बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज ये मैंने व्लॉग बनाया है मंडे वाले दिन का, और सुबह आज ट्यूसडे में मैं इसकी वॉइस रिकॉर्ड मैंने स्टार्ट की है। तो अपना व्लॉग मैंने स्टार्ट किया यहाँ से कि मैंने ना सारे किचन की सफाई कर ली थी। यहाँ पे बच्चे भी जा चुके थे सुबह नाश्ता करके, और घर की अब यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी। तो सफाई करते हुए ना मुझे ज़ाहिर सी बात है जगह क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है और कुछ चीज़ों को उठा के इधर से उधर करना पड़ता है। तो मेरी डेली की ये रूटीन है कि मैं बस सामने सामने से नहीं, पूरा सारी चीज़ों को साइड पे करके तो सफाई करती हूँ, क्योंकि जो डस्ट और कचरा है ना वो नुकरों में जाके तो जमा हो जाता है। तो वाइपर लगा रही हूँ अच्छी तरह से, तो क्योंकि अब जो है मौसम ठंडा जो है वो स्टार्ट हो रहा है, रात की हवा भी अच्छी चलना शुरू हो गई है और अब जाके लग रहा है कि सर्दी आ रही है। तो अक्टूबर तो पूरा ऐसा ही गुजर गया और नवंबर जो है वो आज 4 तारीख़ है नवंबर की। तो अब लग रहा है कि सर्दी जो है ना वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, वरना इस दफ़ा तो मुझे लग रहा था कि सर्दी आ ही नहीं रही। तो यहाँ पे जी हो गई है मेरे घर की सफाई, और जो है ना अब सफाई के बाद जो होता है मेन काम वो डस्टिंग वगैरह का होता है, तो वो करूँगी। और कल ना मैंने अपने कपड़े वगैरह भी धोए थे, वो भी पड़े हुए हैं, वो भी अभी जो है ना उनको मैंने तय भी करना है। मतलब कपड़े धोने के बाद भी ना एक काम रह जाता है समेट के रखने वाला, तो वो भी हम ना करें तो फिर वो फैलावा वैसे का वैसे ही लगता है। और जो है ना क्योंकि सफाई अब गर्मियों में तो डेली जो है ना वो घर को धोया जाता है, लेकिन अब आगे सर्दी आ जाएगी तो फिर यही होता है कि 3-4 दिन के बाद जो है ना वो घर को जो है ना वो सफाई वगैरह मतलब वॉश कर लिया जाता है। सफाई तो डेली होती है लेकिन फिर वॉश इसको रोज़ाना नहीं किया जाता। तो सफाई करने के बाद ना मैं चप्पलों को भी, जो अंदर के लिए मैंने सेपरेट चप्पलें रखी हुई हैं और बाहर जाने के लिए सेपरेट हैं चप्पलें, तो घर के अंदर वाली चप्पलों को ना मैं डेली इस तरह से वॉश कर देती हूँ। फिर ये सूख जाती हैं तो फिर इनको इनकी जगह पे रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना फिर डस्टिंग मैंने बाद में की थी। एंड पे मेरा ये होता है कि पहले मैं सफाई कर लूँ तो उसके बाद जो है ना मैं डस्टिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर ली है, और जो है ना ये मैट वगैरह जो है ना ये मैं मैट लेके आई थी सदर से। तो मुझे वैसे ये अच्छा मिल गया, लेकिन ना ये मेरे साइड टेबल के ऊपर ना पूरा नहीं आ रहा था। तो डस्टिंग मैं जो है वो डेली ही करती हूँ, क्योंकि फिर वो साफ़ सुथरा फर्नीचर अच्छा भी लगता है। तो डस्टिंग के बगैर ना घर वो मतलब सारे हम सफाई जितनी भी अच्छी कर लेना, लेकिन अगर हमने डस्टिंग नहीं की हुई तो फिर वो गंदा गंदा सही लगता है। तो जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो फिर डस्टिंग मैं बच्चों को लगा देती हूँ कि आप लोग कर लो। तो अब क्योंकि इब्राहिम को भी जो है ना वो मैंने डाल दिया है, वो सुबह के टाइम पे 3-4 घंटे के लिए जाता है ट्यूशन। तो स्कूल वाला हिसाब है, तो फिर आगे नए एडमिशन स्टार्ट होंगे तो उसका मैं एडमिशन भी करवा दूँगी। ईमान भी चलेगी और मानो भी चलेगी। तो मैं फिर क्योंकि अकेली ही हूँ इस वक्त घर पे, तो फिर मुझे अच्छा अकेली जब होती हूँ ना तो काम भी बड़ा आसानी से इजीली हो जाता है। और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से ये मेरा रूम है पूरा क्लीन हो गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ मौसम चेंज हो रहा है तो मैं जो है ना रूम की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज करूँ। अब कोई नीचे कालीन कारपेट वगैरह भी बिछाना पड़ेगा सर्दियों में, वरना फिर जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर इसकी सेटिंग क्या करूँगी फिर वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और इस वक्त भी हवा इतनी चल रही है कि मेरी छत का डोर जो है ना वो बार बार हिल रहा है हवा की वजह से। खैर यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन के बर्तन वगैरह क्योंकि वॉश किए थे, और साथ में जो था ना मैंने फिर जो है ना ये किचन का गुलदान वगैरह भी साफ़ कर लिया था। तो इसको भी मैंने धो दिया था, इसके ऊपर डस्ट वगैरह हो रही थी। ये जो फूल मैं लगा रही हूँ इनको मैंने वॉश नहीं किया था, ये मैं कुछ दिनों के बाद करूँगी। जब दूसरे घर के गुलदान वगैरह उनके फूल धोऊँगी ना तो फिर इनको भी मैं वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। तो सर्फ़ में डाल के तो बस थोड़ी देर में छोड़ देती होती, तो बड़े अच्छे क्लीन हो जाते हैं माशाल्लाह से। तो ये ट्रे की जो चीज़ें हैं ना इनको मैं ट्रे में लगा रही थी। अच्छा, ये जो छोटा सा पॉट है ना ये बड़ा खूबसूरत सा है। ये मेरी बेटी की बर्थडे पे ना, ईमान की बर्थडे पे मेरे भाई ने जो है ना इसको बहुत सारे टॉयज़ दिए थे, बड़े अच्छे अच्छे थे। तो वो सब के सब तो बच्चों ने तोड़ फोड़ दिए।
तो लेकिन ये पड़ा हुआ था, ये बड़ा अच्छा सा है, तो इसको मैंने अब ट्रे में लगा दिया, तो ये पड़ा हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है। अच्छा, मेरा ये होता है कि मैं जैसे ही बर्तन वॉश करने के बाद सूख जाते हैं ना, तो मैं उनको उनकी जगह पे लगा देती हूँ। फिर बर्तन भी जो है ना वो अपनी अपनी जगह पे जाके बड़े खुश से हो जाते हैं, और फिर हमें भी चीज़ें निकालने में, रखने में, लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये ना मैंने स्टैंड आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। मैं अपने, क्योंकि मेरे किचन में कैबिनेट वगैरह तो कोई बने नहीं हुए, तो मैंने इस तरह से ये जो स्टैंड है ना, इसमें स्पून वगैरह, अपनी जितने भी किचन के छोटे मोटे जो टूल्स होते हैं ना, उनको मैंने इसमें सेट किया होता है। तो यहाँ पे शोकेस में जो है वो मेरे रेगुलर रूटीन के बर्तन जो मैं यूज़ करती हूँ, उनको मैं लगा के रख देती हूँ। ये गर्मियों में बर्फ़ के प्यालों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं रख दूँगी। अच्छा, क्योंकि कल कपड़े वॉश किए थे, तो पर्दे भी फिर मैंने साथ ही वॉश कर दिए थे, और ये सूख चुके हैं। और देखें, बिना पर्दों के किचन की स्लैपें जो है ना वो बहुत बहुत बुरी मुझे तो लगती हैं। ज़ाहिर सी बात है, चीज़ें हम हर वक्त समेट के सेट करके तो नहीं रख सकते, इतने सारे काम डेली रूटीन में नहीं होते हैं। तो मेरा ये होता है कि मैं 15 दिन के बाद, 1 हफ़्ते के बाद जो है ना चीज़ों को दोबारा से सेट करती हूँ। और ये मैंने डोरी से एक बांध के ना, तो पर्दों को इस तरह से इसमें लगा देती हूँ। तो पर्दे लगने के बाद जो है ना किचन इतना क्लीन सा लगना शुरू हो जाता है, साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत लगता है। तो कैबिनेट अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, पर्दे लगा के हम अपने किचन को बड़ा ही खूबसूरत सा बना सकते हैं। तो अब बस इधर के पर्दे लग गए थे, और यहाँ पे अब दूसरी साइड के भी जो है ना पर्दों को मैं सेट करूँगी। तो ये पर्दे जो है ना, मैंने 2 मतलब सेट बनाए हुए हैं। एक जब धुल जाता है तो मैं दूसरे डाल लेती हूँ, लेकिन अभी जो है ना वो दूसरे वाले मैंने पर्दे निकाले नहीं थे इस दफ़ा, तो यही वाले मैंने जो है ना धुलने के बाद, क्योंकि ये रात को वॉश करके तो मैंने ऊपर डाले थे, तो अब ये सूख चुके थे, तो इनको मैं लगा रही हूँ। तो ये थी जी। अब देखें आगे जो है ना सर्दियाँ क्योंकि शुरू हो जानी हैं, और फिर सर्दियों की रूटीनें हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, और बहुत सारे सर्दियों में मज़े मज़े के खाने भी बनते हैं। तो मैंने ना सामान ला के रखा हुआ है, तो मैं सोच रही थी मैं अलसी की पिनिया बनाऊं। तो इंशाल्लाह ताला परसों या तरसों जो है ना वो मैं बनाऊंगी, तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो आप लोग सर्दियों में क्या, आपका पसंदीदा कौन सा फ़ूड है, ज़रूर बताइएगा। तो क्या बनाते हैं शौक़ से। तो यहाँ पे देखें, बातों ही बातों में मेरा किचन जो है माशाल्लाह कितना बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तो बिना जो पर्दों के वो बहुत बुरा लग रहा था। तो बस अब यहाँ पे किचन का क्योंकि काम मुकम्मल हो गया है, तो अब जो है ना थोड़े से दूसरे काम भी कर लूँगी मैं साथ ही। आलू मैं ले आई थी, ये मैं कल लेके आई थी, तो इनको मैं वॉश करके ना अच्छी तरह से, तो इनको क्यूब्स में कटिंग करके तो इनको बॉईल करके रख लूँगी। एक तो ये रोटियों के काम भी आ जाते हैं, और कुछ ना मेरा प्रोग्राम बन रहा था कि मैं कुछ स्नैक्स बना लूँगी, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो ना, बच्चों को सिंपल खाना जो है वो आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो इनके मैं बड़े अच्छे से जो है ना वो एक स्नैक्स बनाऊंगी। बर्गर बोल सकते हैं हम उनको, बर्गर तो नहीं खैर, लेकिन नाम तो मैं उनको कोई नहीं दे पा रही। तो वो जब बनाऊंगी तो फिर उनका नाम भी तब तक सोच लूँगी, नहीं तो फिर आप बताइएगा कि उनका नाम क्या रखूँ। तो इंशाल्लाह ये जो है ना रेसिपी कोशिश करूँगी शाम में बनाऊँगी, नहीं तो फिर सुबह बना दूँगी। तो ये है कि बच्चे फिर शाम में आलू के पराठे भी शौक़ से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को वॉश कर लिया था, तो उनको जो है ना अब मैं उबालने के लिए रख दूँगी। अच्छा, साथ में ना मैं सिंघाड़े में अम्मी लेके आई थी कल, तो मैंने सोचा कि इनको भी उबाल करके ना रख लेती हूँ, क्योंकि फिर सिंघाड़े उबल जाएंगे ना तो ये भी सर्दियों में बड़े अच्छे हैं। अच्छा, मैंने अपने घर में तो सिंघाड़े जो है ना वो कभी भी नहीं मतलब ऐसे उबाल के रखे, तो ये बहुत कम पानी में कहते हैं इनको बनाया जाता है। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही इनको जो है उबालने लगी हूँ, तो देखते हैं ये कैसा मुझसे होता है, क्योंकि जो काम कभी किया ना हो उसका कुछ पता नहीं होता। तो ये थोड़े जो घरों में उबाले जाते हैं ना, ये थोड़े नरम से हो जाते हैं, लेकिन जो हमें बाज़ार से मिलते हैं ना वो थोड़े सख्त होते हैं और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो मैंने बिल्कुल जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी डाला। मेरी अम्मी कह रही थी कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इनको स्टीम में ही ज़्यादा जो है ना वो पकाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे साथ ही जो है ना मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा जो क्योंकि काम ख़त्म हो गया था
और आज थोड़ा सा स्किन केयर के लिए भी जो है ना अपना कुछ करते हैं। तो मैं एक पेस्ट सा बनाने लगी हूँ, एक मास्क, एक जो है ना फेस पैक बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने ना थोड़े से चावल का आटा ले लिया है। अच्छा, पहले ना बहुत रेगुलर अपनी स्किन की केयर करती थी, स्किन भी बहुत अच्छी थी। तो लेकिन अब तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपनी स्किन केयर छोड़ दी है, लेकिन अब मैं दोबारा से फिर कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। तो मैं एक ज़बरदस्त सा पैक बनाऊँगी। चावल का आटा मैंने इसमें डाला है, उसमें थोड़ा सा मैंने जो है बेसन डाला है, और ये बेकिंग सोडा इसमें मैंने डाल दिया है। तो क्योंकि ज़्यादा यही होता है कि फेस पैक वैसे जब हम लगा लेते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि हमने बाद में फिर जो है ना चूल्हे के आगे जाने से अवॉइड करना होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने ना दही ले लिया था। ये दही मेरे पास 3-4 दिन पुराना था। जितना दही 3-4 दिन पुराना होगा ना, वो उतना ही ज़्यादा स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये मैंने 2-3 दिन पहले से अपना ज़हन बनाया हुआ था कि मैं फ़ेस पैक लगाऊंगी। तो हर रोज़ कहती हूँ कि अभी लगाती हूँ, अभी लगाती हूँ, लेकिन जो है ना बस कुछ चीज़ें जो हम रेगुलर रूटीन में नहीं कर रहे होते, उनकी हमें आदत भी नहीं होती, तो फिर नहीं कर पाते। तो आज मैंने सोचा मैं ये फ़ेस पैक लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना आज दोपहर में खाना भी नहीं बनाना। अच्छा, ये जो है ना मैंने बनाया है ना, ये क्योंकि बेकिंग सोडा डालने की वजह से ये बिल्कुल जैसे ब्लीच की वजह से, जैसे ब्लीच की तरह एक वो फूल सा नहीं जाता, मतलब एक्टिव हो गया ना दही में डालने से वो। तो ये बिल्कुल एक जैसे हम ब्लीच का वो पेस्ट बनाते हैं, उस तरह से बन गया था। तो इसको मैंने अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लिया है। इसको हमने सूखने बिल्कुल भी नहीं देना। ये इतना ज़बरदस्त है ना हमारी स्किन के लिए। अगर हम हफ्ते में 2 दफ़ा भी इसको लगा ले तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेरा यही था कि मैं पहले भी जो है ना जब अपनी स्किन केयर रूटीन करती थी, तो तब भी मैं जो है ना मार्केट वाली चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल करती थी, और अभी भी मेरा ये है कि मैं मार्केट वाली चीज़ों को कम ही पसंद करती हूँ। तो खैर मैंने ये फिर फेस पैक लगा लिया था। इसको तकरीबन मैं 20 मिनट तक लगाऊंगी। अगर मुझे फ़ील होगा कि ये ड्राई हो रहा है तो इसको मैं पहले ही वॉश कर लूँगी, मतलब कुछ मसाज करने के बाद। और साथ में फिर जो है ना पैक लगा के तो मैंने अपना किचन का काम भी वो कर लिया था। आलू मेरे यहाँ पे उबल चुके थे, इनको भी मैंने ट्रे में निकाल दिया है। और सिंघाड़े भी जो थे ना, ये भी उबल चुके थे, इनको भी मैंने प्लेट में डाल के रख दिया है। ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो फिर जो है ना इनको हम खाएंगे, मज़े करेंगे। सर्दियों की बहुत ज़बरदस्त सी ये एक सौगात है, जिसको हमें बिल्कुल ज़रूर जो है ना अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो शक्करकंदी वैसे अभी तक मैं नहीं लेके आई और ना मैंने उबाइल की है। तो ये दोनों चीज़ें अम्मी के घर में ही बनती हैं, तो फिर उधर से हमारे लिए भी आ जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ख़ुद भी जो है ना ये चीज़ें अपने घर में बनाऊंगी। तो ये अभी इतने थोड़ा सा किया है, तो ये देखें 2 देचकियाँ हो गई हैं और साथ में कुछ बर्तन भी जमा हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे कर लूँगी बर्तनों को वॉश। और क्योंकि स्किन केयर रूटीन का सोच लिया हुआ है, तो ये तकरीबन जो है ना 15-20 दिन से तो रेगुलर मैं ये ग्लव्स वगैरह पहन के ही बर्तन वॉश कर रही हूँ। और इससे इतना हाथों के ऊपर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है ना कि हाथ हमारे इतने सॉफ्ट से हो जाते हैं, ज़बरदस्त से। नाखून वगैरह के पास जो हमारे वो एक लगी होती है ना, ये ग्रीन ग्रीन सी, वो बर्तन धो धो के वो हो जाता है कुछ, पता नहीं उसको क्या मैं बोलूँगी, वो हो जाती है नाखूनों के किनारों पे। तो ग्लव्स डालने से वो चीज़ भी नहीं होती, तो इतने सॉफ्ट नरम से हाथ हो जाते हैं। यहाँ पे बर्तन वॉश कर लेंगे। बस यहाँ पे फिर मैंने जैसे ही बर्तन वॉश किए, तो उधर मेरा जो था ना मास्क जो मैंने एक लगाया हुआ था, फेस पैक बना के लगाया था, इसका टाइम पूरा हो गया था। और मैंने इसकी 2-4 मिनट जो है ना बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी अपने फेस पे भी क्लिनजिंग की, और जो है ना साथ में मैं हाथों की भी कर रही थी। और इतनी ज़बरदस्त इससे हमारी स्किन की क्लिनजिंग हो जाती है, स्क्रबिंग हो जाती है कि हमारी पूरी जो डेड स्किन है वो उतर जाती है। तो थोड़ा सा टाइम जो है ना मुझे लगता है कि अब स्किन को भी देना चाहिए। देना तो पहले भी चाहिए था, लेकिन चलो जो हमने लापरवाही में टाइम गुजार दिया है ना, उसको इतना याद नहीं करते। और आज से जो है ना मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर दी है, और आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपनी स्किन केयर रूटीन को। तो आप भी मेरे साथ ही शुरू कर लें।
तो इंशाल्लाह ताला जब हम रेगुलर करेंगे ना तो हमारे फेस के ऊपर हमें एक बहुत अच्छा सा फ़र्क नज़र आएगा। इतने सॉफ्ट मेरे हाथ हो गए थे, स्किन मेरी इतनी, फेस मेरा सॉफ्ट हो गया था। ये चीज़ें जो है ना सिर्फ़ एक दफ़ा करने से नहीं होती ठीक, क्योंकि ये हर्बल चीज़ों के साथ हमने काम करना है। तो हमें 10 दिन 15 दिन लगेंगे, उसके बाद जाके हमें कुछ जो है ना फ़र्क महसूस होना शुरू होगा। तो अपने घर के साथ साथ जो है ना हमने जो है अपनी केयर ख़ुद ही करनी है। तो वो केयर जो है ना वो आज से मैंने 3 नवंबर से स्टार्ट की है। तो इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू रखूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और अच्छा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।